16 जनवरी को मंगलवार है, दिल्ली की सभी विधानसभाओं के अंदर आम आदमी पार्टी का संगठन वहाँ के विधायक, पार्षद साथी और संगठन के पदाधिकारियों के साथ भव्य सुंदरकांड के कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। तो सुना आपने, ये हैं आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज। जब मामला दिल्ली में दंगों का आता है, जब मामला सीए एनआरसी का आता है, जब मामला कोई मुसलमानों के ऊपर हो रहे दिल्ली में मजालिम का आता है और आरएसएस के छोटा रिचार्ज अरविंद केजरीवाल से कोई मीडिया कर्मी पूछता है, तो फिर इनके जरिए यह जवाब दिया जाता है कि हम तो ऐसी स्कीमों पर काम कर रहे हैं जिसमें कोई हम धर्म नहीं देखते, तमाम लोगों को सुविधाएं दे रहे हैं, उसमें किसी धर्म के साथ हम नहीं कर रहे। और फिर यह मिसाल दी जाती है कि फ्री बिजली हिंदू को भी मिल रही है तो मुसलमान को भी मिल रही है, फ्री पानी हिंदू को मिल रहा है तो मुसलमान को भी मिल रहा है, इलाके में सफाई की जा रही है तो तमाम इलाकों में की जा रही है। लेकिन मुस्लिम इलाकों का क्या हाल है, वो भी आज हम अगर चाहें तो जाकर के मुस्लिम इलाकों में देख सकते हैं कि किस तरह से उनको पूरी तरह से अछूत बना दिया गया है। दिल्ली में दंगे हुए, एक बयान नहीं सामने आया, और जिस तरह से इनकी सरकारी अस्पतालों की जो एम्बुलेंस थी वो तक नहीं पहुंची मजलूम मुसलमानों की मदद करने के लिए। उसके साथ बिल्किस बानो पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जब गुजरात में जाता है, रोड शो करता है, आज हालांकि वो महीनों से जेल में है, और जब उससे पूछा जाता है बिल्किस बानो के मामले को लेकर तो फिर वो उस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग किस तरह से, जो बार बार कहा जाता है कई लोगों के जरिए कि ये आरएसएस का छोटा रिचार्ज है, और इसी वजह से अब मुसलमानों की समझ में तकरीबन ये आ चुका है दिल्ली के मुसलमानों की, और इनसे अब किनारा कशी तैयार करते चले जा रहे हैं। इनके जरिए जो आपने अभी सुना, यह कहा गया कि अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठान समारोह से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में बड़ी घोषणा की और यह कहा कि पार्टी मंगलवार को यानी आज दिल्ली के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सुंदरकांड पाठ का आयोजन करेगी। पार्टी की ओर से कहा गया कि इसका उद्देश्य दिल्ली के लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाना है। साथ ही यह भी बताया गया कि आज विधानसभा स्तर पर होने वाले सुंदर पाठ कार्यक्रम के अलावा अब हर महीने के पहले मंगलवार को विधानसभा एरिया, वार्ड और मंडल स्तर पर भी सुंदर कांड और हनुमान चालीसा के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी के विधायक, पार्षद और पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए पार्टी ने दिल्ली में अपने नए संगठन के तहत एक प्रकोष्ठ का गठन किया है, और हुआ भी यही कि आज मंगलवार है, तमाम विधानसभाओं में यह सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। ओवैसी ने भी ट्वीट किया है और बहुत सारे लेफ्टिस्ट भी इस पूरे मामले को लेकर के अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं। ओवैसी ने क्या ट्वीट किया है वो भी आप सुन लीजिए। आरएसएस का छोटा रिचार्ज ने फैसला लिया है कि दिल्ली की हर विधानसभा क्षेत्र में हर महीने के पहले मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया जाएगा। यह फैसला 22 जनवरी के उद्घाटन की वजह से लिया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये लोग ने बिल्किस बानो के मसले पर चुप्पी बनाई रखी और कहा कि वो सिर्फ शिक्षा और सेहत जैसे मसलों पर बात करना चाहते हैं। क्या सुंदरकांड पाठ शिक्षा है या सेहत? असल बात तो यही है कि इन्हें इंसाफ से परहेज है, संघ के एजेंडे का पूरा साथ दे रहे हैं। हम बाबरी की बात भी ना करें, आप न्याय, मोहब्बत, फलाना का ध्वजा बजाते रहो और साथ में हिंदुत्व को मजबूत करते रहो। वाह! तो जाहिर सी बात है, ज़बरदस्त ट्वीट है। ओवैसी ने सही सवाल उठाया है और इसमें किसी भी तरह की जो है हेरा फेरी नहीं है। पूरी तरह से ये सच्चाई है कि किस तरह से बिल्किस बानो के मामले पर जब सवाल किया जाता है मनीष सिसोदिया से, तो वो ये कहते हैं हम शिक्षा और रोजगार की बात करते हैं, हम पढ़ाई की बात करते हैं। तो ये कौन सी पढ़ाई है? और जो तर्क दिया गया है कि जो है
लोगों के अंदर शांति और सारी चीज़ें लाने के लिए जो है ये पाठ किए जाएंगे, तो इसका कितना असर होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जाहिर सी बात है, जो बार बार ये बात कही जाती है कि ये पूरी तरह से आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनके इस तरह के फैसले इस पर मोहर लगाने के लिए काफ़ी हैं।